साइलेंट। अब समझो, बंद कर दो बाबा, कापी कलम बंद, ठीक ना? कापी कलम बंद। हाँ बोलो, क्या बोला है? संस्कार के दे दो, दे दो संस्कार के। बहन कहाँ है? संस्कारी दे दो, उसको दे दो। ए अब समझो, जंतुओं और पादपों में परिवहन। पादप में, पादप के मतलब होता है पेड़ पौधा, और जंतु के मतलब होता है जीव जंतु। अच्छा, जंतु और पादप में अंतर क्या है? जंतु और पादप में अंतर क्या है बताओ? देखो, जंतु में और पादप में यही अंतर है कि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। जैसे हम लोग यहाँ से यहाँ चले तुरंत, हम लोग क्या हो गए? जंतु। लेकिन पादप जो होगा एक ही स्थान पर रह के ऐसे हिलेगा डुलेगा, हवा मारेगा तो। हाँ, जैसे पेड़, तो पेड़ पौधा जितना आएगा सब किस में आएगा? पादप में। समझ में रहे? किस में आएगा? कोई दिक्कत? तो कह रहा है कि पेड़ पौधों में परिवहन। परिवहन के मतलब होता है कोई भी वस्तु हो, चाहे कोनो पदार्थ, अन्य पदार्थ हो, कोई भी व्यक्ति या वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना क्या कहलाता है? परिवहन। माने एक स्थान से उठाना और दूसरे स्थान तक पहुंचा देना, वही क्या कहलाता है? अब टेम्पो गाड़ी बैठती है ना, बैटरी वाला गाड़ी पर, हाँ, तो मौलीपुर बैठेगी, अब कहाँ पहुंचाएगा? चेन्नई पहुंचा देगा। बोले क्या, मान लो निकलो जल्दी। अब मान लो भले शक्ति में कम भारत में होगा हो, माने पेड़ पौधा के बाद पादप बोलना, कोई दिक्कत? तो जंतुओं के शरीर में जो परिवहन होता है, जो चीज पदार्थ को ढोने का काम करता है, वह ब्लड है। कौन चीज खाएंगे उठा उठा के ढोएगा। जैसे ऑक्सीजन लेंगे तो ऑक्सीजन तो गया फेफड़ा में, फेफड़ा में चुपचाप है का यहाँ तक पहुंच जाएगा क्या ऑक्सीजन? वहां से ऑक्सीजन ढोने का काम कौन करेगा? ब्लड। माने आएगा पकड़ के, ब्लड क्या करेगा? उसको पकड़ के किसको? ऑक्सीजन को झोरा में कसेगा, कहेगा चल तेरे को अंगूरी लगे पहुंचा देगा अंगूरी लगे, दे देगा कुशिया को। माने शरीर के प्रत्येक भाग तक ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर हेकरा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा ना, ये अंगूरिया काम नहीं करेगा। परिवहन समझ में ना हो? हम लोग जो भी चीज खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है, प्रोटीन रहता है, वसा रहता है। अब ओकरा के ढोने के काम कौन करेगा? ब्लड। अच्छा, कोनो रोग हो गया, रोग हुआ है गोड़ में, कटाइल बा अंगूरी, बैंडेज पटी हुआ है, दवाई डॉक्टर दे दिया खाओ, तो दवाई खाए तो मुंह में गया, पेट में, देखो वो कैसे ठीक हो गया? एक मतलब जो है ब्लड क्या करेगा? दवाई के असर को लेके अपना में घुला के चलेगा, चले अंगूरी लगे पहुंचेगा, तो कम है पहुंचाने का, पहुंचा देगा अंगूरी लगे, देखा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा ना? कभी देखिए शरीर के प्रत्येक भाग में बताओ ब्लड घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? किसी को चेक करना है क्या? आओ कलम खोप के देख रहे हैं। मान लो यहाँ काट देंगे, ब्लड निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? तो शरीर के प्रत्येक भाग में ब्लड घूम रहा है, नहीं समझ में रहा है? तो हम लोगों को बताओ परिवहन का काम, हम लोग के शरीर में परिवहन का काम कौन करता है? ब्लड करता है। हम लोगों के शरीर में परिवहन का काम कौन करता है? ब्लड। कोई दिक्कत? पेड़ पौधों में परिवहन का काम कौन करता है? माने कौन परिवहन होता है? खनिज लवण। ओकरा में परिवहन करने का काम कौन करता है? जाइलम और फ्लोएम। क्या होता है? माने जाइलम और फ्लोएम का काम का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढोने का, समझ में ना? तो पादपों में परिवहन का काम कौन करता है? जाइलम और फ्लोएम। 9 क्लास में पूरा डिटेल से जाइलम फ्लोएम के बारे में पढ़ना है। कोई दिक्कत है? अभी जाने, अभी कहाँ समझाए हैं? समझाए हैं? हाँ। अब देखो, ब्लड के परिवहन में जो जो अंग भाग लेता है, देखो तंत्र जब भी आएगा ना, तंत्र, तो तंत्र का मतलब होता है में एक से अधिक चीज मिलके बना है। तो परिवहन में जौन भाग लेगा अंग आ सब मिल के क्या बनाएगा? परिवहन कुछ बनाएगा? परिसंचरण तंत्र। क्या बनाएगा? परिसंचरण तंत्र। ठीक है? परिसंचरण जो होता है कितने प्रकार का होता है? 3। परिसंचरण कितने प्रकार के? 3।
एक होता है बंद परिसंचरण, एक होता है खुला परिसंचरण, एक होता है मिक्स। मिक्स मतलब है मिश्रित परिसंचरण। क्या होता है? तो पहले हम लोग किसको निपटाते हैं? ब्लड को। अब ब्लड जैसे खत्म हो जाएगा तब एक चलेंगे, समझ में आ जाएगा। तो ब्लड अगर देखेंगे ना, ब्लड में खून, समझो ना, ब्लड में बताओ दो चीज होता है, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है रक्त कोशिका। क्या होता है? एक होता है प्लाज्मा, एक होता है, हम लोगों के ब्लड में प्लाज्मा जो होता है 50 से 55% होता है। कितना? हम लोगों के शरीर में जो प्लाज्मा होता है कितना परसेंट होता है? 50 से 55। लेकिन रक्त कोशिका कितना? 40 से 45%। कितना होता है? 40 से 45% होता है। कोई दिक्कत है? प्लाज्मा में अब देखना, प्लाज्मा में प्रोटीन पूछेगा। प्लाज्मा में 3 प्रकार के प्रोटीन होता है। कितने प्रकार के? प्लाज्मा में 3 प्रकार के प्रोटीन होता है। पहला प्रोथ्रोम्बिन, दूसरा फाइब्रिनोजेन, तीसरा हिपैरिन। कोई दिक्कत है? हिपैरिन, पहला प्रोथ्रोम्बिन, दूसरा फाइब्रिनोजेन, तीसरा हिपैरिन। याद रहेगा? ब्लड में यानी प्लाज्मा में कितना कितना मतलब कौ प्रोटीन होता है? 3 प्रकार का प्रोटीन होता है। अब एक और काम का है, देखो, प्रोथ्रोम्बिन हो गया चाहे फाइब्रिनोजेन हो गया, दोनों हो गया ना। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन ये दोनों का काम क्या है? ब्लड को थक्का बनाना है। थक्का बनाना है। हिपैरिन का काम है ब्लड का थक्का नहीं बनाना। समझ में आ रहा है? अब नस के अंदर ब्लड माने घूम रहा है, एकरा अंदर अगर जमा देगा आदमी खत्म हो जियन, चल जियन ना कहा भगवान नदी के तीर चल जियन। जब सुन लो जब सांप जो डंक मारता है ना, हम लोगों के शरीर में जो ब्लड होता है वो जहे तहे का होता है, जम जाता है। यही से जब ब्लड का परिवहन ही नहीं होगा तो आदमी जिंदा रहेगा? नहीं ना होगा। खट्टा में अम्ल होता है, अम्ल को जैसे दूध होता है ना, दूध में नींबू डाल दो, क्या हो जाएगा? फट जाएगा। तो वैसा ही ब्लड में अम्ल छोड़ देता है। सांप 2 प्रकार का होता है, जहरीला। एगो होता है न्यूरोटॉक्सिन, एगो कौन तो होता है होमोटॉक्सिन की हेटेरोटॉक्सिन होता है। ठीक ना? न्यूरोटॉक्सिन, कोबरा में न्यूरोटॉक्सिन होता है, सीधे ब्रेन में जाएगा। कोबरा में क्या होता है? न्यूरोटॉक्सिन। गेहूं सीधे ब्रेन को जाम कर देगा। ऐसे बहुत कम समय में आदमी मर जाला। समझो ना? है तो ब्लड में जम जाएगा तो आदमी के बताओ तो ऑक्सीजन जाएगा? ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो आदमी जिंदा रहेगा? नहीं ना। तो ये बताओ प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन जमाने का काम करेगा, लेकिन कब जमेगा? कहेगा अगर बाहरी वातावरण से जहां हवा मिला हमको, ऑक्सीजन चाहे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जहां मिला, तुरंत आके जाम। जैसे कहीं जा रही है, खूब दौड़ो दौड़ो, कुछ आई लो क्या हम मोबाइल बलवान खूब दौड़ जा रही है, और तब तक से का हुआ ठोकर लग गया। आज जिसको ठोकर लगा होगा ना वह जानता होगा कैसे गिरते हैं। लगा है? हमको भी ठोकर लग रहा है ना। हाँ यहाँ था पहले छिला मुहावा में धुर गया था। अगर मान लो दांत टूट गया तो और दिक्कत था ना। अब जैसे छिलाएगा ब्लड निकलना शुरू होगा, अब वो नाम कहेगा रुक जो, ऑक्सीजन बाहर से, बाहरी वातावरण से क्या मिल गया? ऑक्सीजन। एक मतलब बाहरी हवा लगता है, तुरंत जाल लेके कौन घूमेगा? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन तुरंत जाम कर देगा ना। अब ब्लड नहीं बहेगी। ठीक है? नस के अंदर ब्लड नहीं जमने देगा कौन? हिपैरिन। अब देखो रक्त कोशिका कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक में बताओ रक्त कोशिका कितना होता है? 40 से 45%। कितना होता है? एक में 3 प्रकार के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेटस। रक्त कोशिका कितने प्रकार के? 3 प्रकार, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेटस। इसका होता है रेड ब्लड कोशिका सेल होता है। आरबीसी का रेड ब्लड सेल क्या होता है? डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल क्या होता है? आरबीसी का अन्य नाम एरिथ्रोसाइट होता है। क्या होता है? आरबीसी का अन्य नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम ल्यूकोसाइट और प्लेटलेटस का अन्य नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट।
अब एक के विस्तार से आरबीसी डब्ल्यूबीसी थ्रोम्बोसाइट सब पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। आज ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, कुछ 9 क्लास के लिए छोड़ देते हैं, ठीक ना। ओकरा में बताया जाता है कि कैसे ब्लड का थक्का बनता है, ठीक है।